सभी डिज़ी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज चैप्टर 2 में हम लोग हैक द मैक की बात करेंगे। मतलब कि जो मैक होता है, मैक एड्रेस, उसको चेंज करके किस तरीके से हैकिंग में यूज़ किया जाता है और हम उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया दिया था मैक एड्रेस के बारे में और आईपी एड्रेस से कैसे वो डिफरेंस होता है। तो वही एग्ज़ाम्पल फिर से एक बार लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि जो घर का आपका एड्रेस है, ठीक है? आप हो सकता है रेंट पे रहते हो, आपका परमानेंट हो, इवन दो ऑफ़िस एड्रेस जो है आपका, ठीक है? कभी न कभी इसके चांसेस ऐसे हैं कि ये परमानेंट नहीं है और चेंज हो सकते हैं। आपका ऑफ़िस एड्रेस भी चेंज हो सकता है, आपका घर का एड्रेस भी चेंज हो सकता है। लेकिन मैक एड्रेस एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे आपका आधार कार्ड में जो आपकी आईडी रहती है, जो गवर्नमेंट की तरह इश्यूड है, आपका आइडेंटिफ़िकेशन आईडी एक तरीके से नंबर आप कह सकते हैं, वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि उसके थ्रू आपकी आइडेंटिटी डिफाइंड होती है, ठीक है? तो वो आधार कार्ड की तरह आप मैक एड्रेस को समझ सकते हैं। जो भी मैन्युफैक्चर होता है आपका हार्डवेयर आईटी से रिलेटेड जैसे लैपटॉप में कई हम लोगों के चिप्स लगे होते हैं, कई हमारे नेटवर्क कार्ड्स लगे होते हैं, वाई-फाई का जो रूटर बनता है, हर एक-एक चीज़ में मैन्युफैक्चर कंपनी एक यूनिक एड्रेस देती हैं और जो उसको डिफाइन करता है, वो जो बिलॉन्ग करता है उसको और वो किसी और को मतलब असाइन नहीं हो सकता है। वही एक एड्रेस जो होता है फिजिकल एड्रेस हमारा वो होता है मैक एड्रेस। इवन तो अगर आप अपनी मशीन में कभी आप ट्राई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मेरा मैक एड्रेस क्या है, तो विंडोज़ में आप आईपी कॉन्फ़िग अगर करेंगे, तो वहाँ पे देखिए जो फिजिकल एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? ये फिजिकल एड्रेस आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल शायद करना पड़ेगा आपको क्योंकि आईपी कॉन्फ़िग से सिर्फ़ आईपी एड्रेस आएगा। तो यहाँ पे जो फिजिकल एड्रेस आप ये देख रहे हैं ना 000461 FE, तो ये आपका फिजिकल एड्रेस है, ये देखिए ईथरनेट का, जो ये ईथरनेट कनेक्टेड है आपका, ठीक है? तो इस तरीके से ऐसे ही आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स है तो IF कॉन्फ़िग करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि हाँ, सारे उसके फिजिकल एड्रेस जो भी होंगे जैसे जो सेकंड है वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन तो उसमें देखिए ये अलग आपका फिजिकल एड्रेस आ रहा है। लेकिन ये यूनिक है मतलब इसको आप कभी भी ऐसा नहीं है कि यही सेम टू सेम किसी और हार्डवेयर में भी आपका मैक एड्रेस आ जाएगा, ठीक है? तो तो ये एक्चुअली में आपका मैक एड्रेस हुआ, ठीक है? तो कैसे ये हैक किया जाता है या इसके करने से क्या नुकसान या फ़ायदा है, हम उसको भी समझेंगे। तो मैक एड्रेस आपको देखिए जैसे क्लियर हो गया है, अभी हम आते हैं कि मैक स्पूफिंग जो हैकिंग में पहला आपका हैकिंग एक तरीके से कह सकते हैं कि मैक को हैक करने की कोशिश की जाती है और वो कितना आसान है, कितना टफ है हम उसको समझते हैं। मैक स्पूफिंग का मतलब ये होता है कि ये जो फिजिकल एड्रेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, अगर कोई किसी तरीके से इसे चेंज कर दे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क में या कोई लॉजिक बिल्ड होता है, कोई चीज़ चलती है उसमें वो बेस मान के ही चलती है कि आपका मैक चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इसको हम किसी तरीके से चेंज कर दें, तो जो वो पर्टिकुलर लॉजिक रन होना है, जो वो कनेक्टिविटी होनी है, कोई भी चीज़ उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है, वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है? तो यही चीज़ कहलाती है मैक स्पूफिंग मतलब कि मैक को चेंज कर देना, ठीक है? तो फॉर एन एग्जांपल जैसे वही आधार कार्ड और इन सब का एग्जांपल लेते हो तो आपका आधार आजकल आप जानते हैं कि कई चीज़ों से लिंक होता है, आपका ओटीपी वगैरह जो भी है मोबाइल वगैरह पे सब कुछ आता है, तो ठीक है, तो अगर किसी ने बाई चांस आपका आईडी कार्ड का जो आईडी नंबर आपसे एसोसिएटेड उसको चेंज कर दिया, तो एक तरीके से आप एनोनिमस हो सकते हैं क्योंकि मतलब आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। आप अगर उसको लेके जाएँगे तो वो कहीं पे रिकॉर्ड दिखेगा नहीं, तो उनके हिसाब से आप मतलब वैलिड पर्सन नहीं होंगे। दूसरा अगर आप उसी सेम नंबर से कोई ऑथराइज़ेशन ऑथेंटिकेशन वगैरह कर सकते हैं, तो वो भी गलत साबित हो जाएगा वहाँ पे, जबकि वो सही आप हमेशा ये बोलेंगे कि मेरे को तो यही चीज़ें मिली थी, ठीक है? तो इसी तरीके से आईटी में जब आप कोई बंदा अगर किसी तरीके से आपके मैक एड्रेस को चेंज कर देता है या फिर वो जो मैक आपका है, वो अपने आप को डिफाइन कर लेता है, तो जो सारी चीज़ें आपको जानी वाली थी, जो आपके थ्रू कम्युनिकेशन होने वाला था, आपकी डिवाइस से कम्युनिकेशन हो वो सारी चीज़ें उसके पास चली जाएँगी। इसी को कई बार कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक मतलब 2 डिवाइसेस आपस में एक-दूसरे से जब कनेक्टिविटी कर रही हैं, तो हमारी आईपी के साथ में उसका मैक एड्रेस भी जाता है, जो रूट में डिफाइंड होता है, ठीक है? जैसे ये सारी चीज़ें मैं लोकल नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ अभी, है ना? लोकल जो सब नेटवर्किंग में वहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उसी में अगर किसी ने कुछ ऐसा काम किया कि जो आपके हार्डवेयर का डिवाइस था मैक, उसको अपना मैक बना लिया उसको चेंज करके, तो जो कम्युनिकेशन आप जो एक्चुअल में आपके साथ होना चाहिए था, वो उसके साथ में होने लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है मैक स्पूफिंग वगैरह में, ठीक है? तो
करते कैसे हैं इसको, इसको थोड़ा समझ लेते हैं और फिर कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे ये भी हम थोड़ा समझ सकते हैं कि आज के टाइम पे ये भी चीज़ें आसान है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर और रूटर के बीच में जो मैक और आईपी आपका कम्युनिकेशन होगा, उसमें कोई और आपका आके मैक एड्रेस ले लेगा, चेंज कर देगा, तो उसको मैन इन द मिडिल अटैक कह देंगे। और कुछ मैक का यूसेज इसलिए भी होता है कि कुछ तरीके से फ़िल्टर आपके उसमें लगे होते हैं ऑलरेडी, जो नेटवर्क में टास्किंग हो रखी होती है, वो नेटवर्किंग की टास्किंग भी वहाँ पे इफ़ेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैक स्पूफिंग भी आप समझ गए हैं कैसे करते हैं कैली लिनक्स में, इसको मैं दिखा देता हूँ। विंडोज़ में भी करने के लिए देखिए मैं बता देता हूँ, विंडोज़ में क्या होता है, एक अलग से टूल आता है जिसका नाम होता है ये टेक्निटियम। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मतलब टूल मिल जाएगा। इन जनरल मैं बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये विंडोज़ में भी आप कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको जो भी आपका जिसका भी आप मैक चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके जो वाईफाई या इथरनेट वगैरह बना हुआ है, उसको आपको पहले डिसेबल करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन ऑलरेडी आता है, जैसे ये चेंज मैक एड्रेस यहाँ पे दिख रहे हैं ना, रैंडम मैक एड्रेस भी आप असाइन कर सकते हैं, या अपना खुद का मैक एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं। तो उस समय आप आईपी कॉन्फ़िग ऑल करके देखेंगे तो वो जो नया आपने अपडेटेड मैक एड्रेस रखा है वो आएगा। अच्छा, एक चीज़ जो है, ये परमानेंट चेंज नहीं होती है मैक एड्रेस कभी भी। आप कंप्यूटर को जब रीस्टार्ट करेंगे तो वो जो ओरिजिनल मैक होता है वही आ जाएगा, ये खाली उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए ही रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखिए, पैचेस अपडेटेड रखिए, कंप्यूटर को रिस्टार्ट या लैपटॉप को सर्वर को रिस्टार्ट पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में करते रहिए, क्योंकि ये आपकी चीज़ें थोड़ा कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी होती हैं, किसी ने अगर स्पूफिंग बाई चांस कर ली है तो वो उससे भी आपको मतलब बचाने में हेल्प करेगा। कैली लिनक्स के थ्रू कैसे करते हैं, इसमें देखिए ये कमांड आपको रन करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आई कॉन्फ़िग को रन करेंगे। एक बार मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ एक बार की। आई एफ कॉन्फ़िग, अभी देखिए आप आई कॉन्फ़िग करेंगे तो आपको यहाँ पे दो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ईथरनेट जीरो एक हेलो करके मिल रहा है। ईथरनेट जीरो में अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो मैक एड्रेस है आपका, ये यहाँ पे मैक एड्रेस है, इसको हमें चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डाउन करना पड़ेगा इसको, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कमांड लिख रखा है, आई एफ कॉन्फ़िग ईथ जीरो यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इसका नाम यहाँ पे ईथ जीरो मेरे में आ रहा है। अगर आपको दूसरा नाम आ रहा होगा तो आपको वो लिखना है वहाँ पे। सबसे पहले हमें इसे डाउन करना पड़ता है, उसके बाद ही आप इसको मैक एड्रेस को चेंज कर पाएंगे। सॉरी, सुडो कॉन्फ़िग, इससे क्या होगा कि आपको परमिशन मिल जाएगी एक तरीके से, एज ए सुपर यूज़र, जो मेन एडमिन यूज़र होता है उसकी परमिशन मिल जाएगी। आप देखते हैं, हाँ ठीक है, अब ये डाउन हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसके एड्रेस को चेंज करेंगे। एड्रेस को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ये वाला कमांड आपको यूज़ करना पड़ेगा। आई एफ हार्डवेयर को चेंज कर रहे हैं आप, और ईथर के बाद में आप ये जो भी एड्रेस आप देना चाहते हैं वो एड्रेस आप दे दीजिए। इसके बाद आप अगर आप करके देखेंगे तो आपका अपडेटेड एड्रेस वहाँ पे आएगा, ठीक है। अब एच जीरो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू है 0011223344, इससे ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें एंटर मारिए। अब आप अगर आई एफ कॉन्फ़िग करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका, अच्छा वो आप नहीं हुआ, अभी इसको आप करना भी जरूरी है। आई एफ कॉन्फ़िग ई टी एच जीरो, ठीक है। अब आप करिए आई एफ कॉन्फ़िग, ये देखिए आपका मैक एड्रेस यहाँ पे चेंज हो गया, 001122334455, ठीक है। तो इस तरीके से मैक स्पूफिंग होती है। तो उसके बेसिस पे अगर मेरा पुराने वाला जो भी चल रहा था उस पर अगर कोई लॉजिक चल रहा होगा तो वो आपका क्या कहते हैं, लॉजिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये होती है मैक स्पूफिंग, इस तरीके से करी जाती है। तो आप जब रिस्टार्ट करेंगे सिस्टम को तो देखिए ओरिजिनल वाला जो भी मैक आपका होगा वो ओरिजिनल वाला आ जाएगा यहाँ पे। मैं इसको क्या करता हूँ, नए टर्मिनल में भी देखते हैं कि ये पुराना वाला आता है।
नेट हम लोग पुराना वाला, तो इसको मैं क्लोज करके दोबारा रीओपन करता हूँ, है ना। कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए ओरिजिनल वाला जो इसका मैक एड्रेस था वो यहाँ पे वापस आ गया, ठीक है। तो आई होप ये आई मीन मैक स्पूफिंग को आप समझ पाए हो। अब हम सबसे पहले विंडोज़ वाला मैंने आपको बता ही दिया था। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको हम प्रिवेंट कैसे करें। तो प्रिवेंट करने के लिए देखिए आजकल तो एक्चुअल में अब जब से ये पुराने टाइम पे बहुत ज़्यादा इस टाइप से अटैक हुए थे, तो हमारा जो ईथरनेट स्विचेस थे इनको ही एक तरीके से अपडेट कर दिया गया था, और ये बोला गया था कि जब भी आप अपना वाईफाई एड्रेस, ये जो भी रूटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो स्विचेस के साथ में यूज़ करिए, क्योंकि वो मैक लॉकिंग कर देते हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पे जिस तरीके से देख रहे थे कि मैंने आई मीन मेरे पास एडमिन राइट्स थे, मैंने उसके थ्रू चेंज किया था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं स्विचेस यूज़ करता है यहाँ पे ईथरनेट के साथ में जो मेरा कनेक्शन है वहाँ पे, और ये थोड़ा सा कॉस्टलियर आता है, लेकिन आपको जो भी आप स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे ये कॉस्टली स्विचेस वगैरह रखे जाते हैं, जिससे वो लॉक हो जाते हैं मैक, जो भी आपका मैक होता है उस हार्डवेयर डिवाइस के साथ में, और वो चेंजेस करने के लिए अलाउड नहीं होते हैं। दूसरा एक और चीज़ की जाती है, जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें चैप्टर में बताया था कि ARP जो आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, वहाँ पे एक रूट टेबल बनाई जाती है जिसमें मैक और IP एड्रेस को आपको मैपिंग कर दी जाती है, ताकि उससे जो भी कम्युनिकेशन होने वाला होता है वो उनके थ्रू मैचिंग करेगा, तभी कोई भी कम्युनिकेशन अलाउ होगा नेटवर्क बेसिस में। तो वो सबसे मेन चीज़ करी जाती है, ठीक है। तो आप एक्सपेंसिव स्विचेस ले सकते हैं जो मोस्टली इंडस्ट्रीज वगैरह भी फॉलो करती हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन करती है मैक के लॉकिंग करने के लिए। और दूसरा ये है कि आप रूट टेबल्स को डिफाइन कर सकते हैं अपने ARP में, जिसमें आप मैक और IP की जो मैपिंग होती है वहाँ पे वो आई मीन मैपिंग करके रख सकते हैं। पर स्पेशली मोस्ट ऑफ द टाइम जो फेमस वे है उसमें हार्डवेयर बेसिस पे ही एक्सपेंसिव स्विचेस को लिया जाता है, जो सिस्को वगैरह के आते हैं काफ़ी अच्छे स्विचेस, वो मैक की लॉकिंग रखते हैं, जो कभी भी अलाउ नहीं कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने मैक को चेंज कर सकें, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हुई हो और आपको थोड़ा सा समझ में आया हो कि क्या होता है मैक और मैक की हैकिंग कैसे करते हैं। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज मेल मी, व्हाट्सएप मी, आई वुड लव टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। सो आई होप आई थिंक एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैप की स्पूफिंग वाईफाई हैकिंग में सबसे ज़्यादा यूसेज होता है उसका, और मैन इन द मिडिल अटैक तो मैंने आपको देखिए समझा ही दिया था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।